हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारे पास कि सभी n एलिमेंट n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस डॉट डॉट ये प्लस 1/2n + 1 और 2n + 3 इक्वल n/3 2n + 3 के ये आपके पास है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका LHS n बराबर 1 रखते हुए n बराबर 1 रखेंगे और उसका LHS और RHS पोर्शन को इक्वल करेंगे। फिर हम n बराबर k को सत्य मान के n बराबर k + 1 के लिए सिद्ध कर देंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या करता है? गणितीय आगमन यानी यहाँ n है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 अनंत तक रखते जाओ, यानी आता जाए और LHS और RHS इक्वल होता जाए। तो हम ये तो काम कर नहीं सकते बार बार रखने का, तो हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रख देंगे, k को सत्य मानते हुए k + 1 के लिए सिद्ध कर देंगे। तो देखिए n बराबर 1 रखने पर तो सबसे पहले इसका LHS पोर्शन लेते हैं। 1/3 × 5 तो सॉल्व करूँगी तो 8 आएगा, 5 5 3 15 सॉरी 15 आएगा, तो 1/15। अब RHS पोर्शन लेते हैं। RHS पोर्शन क्या है मेरे पास, ये तो है, तो मैं n/3 2n + 3 n की जगह क्या रखना है, 1/3 2 × 1 + 3 तो ये 1/3 2 × 1 2 2 और 3 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/15। तो यानी LHS और RHS क्या है हमारे पास, इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 1 के लिए तो ये सत्य है। तो हम क्या करेंगे, n बराबर k के लिए इसको सत्य मान लेंगे। तो माना कि n बराबर k के लिए यह सत्य है, सत्य मान लिया। तो 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k रखना है हमें। तो 1/3k + 1 सॉरी 2k 2k + 1 और 2k + 3 इक्वल k/3 2k + 3। ये हमारे पास है, ये हमने सत्य मान लिया। और हम n बराबर k + 1 के लिए चेक करेंगे कि वो सत्य है कि नहीं। अगर वो सत्य होगा तो हमारा ये क्वेश्चन करेक्ट, एक तरीके से क्वेश्चन ना होगा, मैं ये कह सकती हूँ फॉर्मूला है, इसको अगर हम लर्न करें तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। तो गणितीय आगमन सिद्धांत दिया गया था, एक तरीके से फॉर्मूले को प्रूव करना है तो हमें बताता है। तो देखिए यहाँ पे माना कि तो सॉरी लिखना ही नहीं हमें, n बराबर k + 1 के लिए सिद्ध कीजिए, सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करेंगे तो 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9, ये आफ्टर सोन कहाँ तक जाएगा, हमें n की जगह आप क्या रखना है, k + 1। तो 1/2 k + 1 + 1 और ये 2 k + 1 + 3, ये तो रखा है मैंने। देखिए इक्वल क्या करना है, इक्वल k + 1/3 2 k + 1 और ये +3, ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं इसकी। 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 डॉट डॉट प्लस, इसको सॉल्व करते हुए बात करेंगे। 1/2 k + 3
और 2k प्लस 5 इक्वल क्या आएगा, k प्लस 1 अपॉन 3 बाहर, तो 2k प्लस 5। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए ये हमें सिद्ध करना है, तो हम यानी एक तरीके से हमें LHS और RHS को इक्वल सिद्ध करना है। तो हम LHS पोर्शन लेते हुए चलते हैं और RHS को सिद्ध कर देंगे। तो देखिए यहाँ तक की बात करते हैं। तो LHS पोर्शन लूँ, तो LHS 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9, ये लास्ट वाला ऐसा कैसा 2k प्लस 3 और 2k प्लस 5। ये आपके पास, इससे जस्ट एक पहले वाले की बात करते हैं। अगर पहले वाला लिखना हो तो हमें क्या करना होगा, इससे एक कम करना है, तो हमें एक कम करते हुए लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3। एक कम करने से मतलब हमारा यहाँ पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला अगर होगा तो पद क्या होगा, k का होगा। इससे अगला वाला k प्लस 1 का है, तो k प्लस 1 में से एक पद कम करना, यानी k प्लस 1 कम करना, तो k वाला अंतिम पद तो हमारा k तक आएगा। अब यहाँ तक की वैल्यू को मैं यहाँ जो इक्वेशन हमने n बराबर k रख के सत्य मानी थी, उसका RHS पोर्शन लिख सकते हैं, क्योंकि ये LHS है। तो उसका RHS पोर्शन मेरे पास क्या है 3 2k प्लस 3, ये तो है। प्लस ये सवाल सेम टू सेम इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें है सेम वैसा ही है। अगर आप एक सवाल खुद अपने हाथ से करेंगे, मतलब मैं आपको ऐसा कहूँगी एक सवाल को समझते हुए दूसरे को एक बार अपने हाथ से करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारे सवाल होते जाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 में लगभग जितने भी सवाल हैं वो एक जैसे ही है। अगर आप एक ही सवाल को अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी ऐसा मान लो कि सवाल ऑटोमेटिक आपसे होंगे। तो इसलिए पूरे वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए। अब इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लूँगी तो 3 2k प्लस 3 और 2k प्लस 5 ये आएगा। तो k ये आपके पास क्या आ गया 2k प्लस 5 प्लस 3। अब इसको नीचे वाला तो जैसा है वैसा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एक बार मैं वैसा लिख रही हूँ। ऊपर वाले में k से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2k स्क्वायर प्लस के 5k प्लस के 3 ये आपके पास है। ये हमें मिली द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को अगर गुणा करूँ तब तो मेरे 6k स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ूँ तो मेरे पास 5k आना चाहिए। ये मेरे पास है। तो इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, ताकि ये कैसी संख्या जिनको जोड़े तब तो 6k स्क्वायर आ जाए, और सॉरी गुणा करें तब तो 6k स्क्वायर आए और जोड़े तो 5k। तो अगर मैं इसके फैक्टर करना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2k स्क्वायर प्लस के 2k प्लस के 3k प्लस के 3 अपॉन 3 2k प्लस 3 और 2k प्लस 5। ये क्वेश्चन ये देखिए मैंने फैक्टर किया वो। अगर इनको दोनों को गुणा करूँ तो 6k स्क्वायर आएगा और जोड़ूंगी तो 5k ही तो आया। अब देखिए इसको 2k यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाले में से, तो k प्लस 1 बचेगा, प्लस 3 कॉमन लिया तो k प्लस 1 अपॉन में जो है वैसा का वैसा लिखना है, कोई चेंजिंग नहीं है फिलहाल। तो जैसा है वैसा ही मैंने लिख दिया। अब देखिए ऊपर वाले में से जो कॉमन आ रहा है उसको एक तरफ k प्लस 1, बाकी को एक साथ k 2k प्लस 3 अपॉन 3 2k प्लस 3 और 2k प्लस 5। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, जो शेष बचा है उसको लिख दो k प्लस 1 3 2k प्लस 5। अब ये तो हमारा RHS है, देखिए ये तो हमारा RHS है। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल RHS के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल RHS के।